के लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हम अपन वोट ऑफिस मांगबा। हमरो वोट ऑफिस दो दिलक। हम मांगे नहीं गेली मोदी से, हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद लेली, खर्चा कर ली बाल बच्चा में। नहीं देवा, वोट दीजिए, वोट दीजिए हमारा। हाँ, हम वोट वापस करिए, तब पैसा देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हूँ जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अहियारी गोट गांव में, अहियारी दक्षिणी में। इस गांव में जीविका के तहत जो 10,000 रुपए चुनाव से ठीक पहले रेवड़ी बांटी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, उसको वसूलने का सिलसिला जारी हो गया है। इस गांव में लगभग 12 से 14 लोगों को नोटिस आया है और नोटिस के जरिए इन लोगों के अकाउंट में जो 10,000 रुपए आए थे वो मांगने का पहल शुरू हो गया है। गांव के लोग परेशान हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार का चुनाव हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और वहाँ नई सरकार भी फॉर्म हो गई है। नई सरकार क्या, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार प्रदेश की कमान संभाली है, लेकिन इस एक महीने के बीच में जो सरकार के लिए मुसीबत के रूप में कुछ समस्याएं आ रही हैं। मतलब ये कि जो योजना बिहार चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने महिला समृद्धि योजना, महिलाओं स्वरोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की राशि डाली थी। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा एनडीए को मिला और उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मतलब अब तक के जितने भी चुनाव हुए उनमें ये चुनाव सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो गया। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन बिल्कुल शून्य पर आ गया। ये माना जाए कि जिस तरीके से 1-1.5 महीने पहले, चुनाव से पहले, जिस तरीके की महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये सरकार ने डाले और उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी, विपक्ष ने इस मुद्दे को काफ़ी तेज़ी से गरमाया भी। ये पहली बार हुआ है कि चलते चुनाव के बीच में एनडीए ने, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर चुनाव के वोटिंग के 2-1 दिन आगे और पीछे बीच में जिस तरीके से महिलाओं के खाते में रुपया डालकर चुनाव को अपने पक्ष में करने का जो दुस्साहस दिखाया और उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी या एक तरीके से मौन स्वीकृति, इस बात को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कई चुनावों के बीच चलती हुई योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनको चलती हुई, पहले से चल रही योजनाओं को भी बंद कर दिया था। और ये तो सिर्फ 1-1.5 महीने पहले केंद्र सरकार और एनडीए ने मिलकर बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पर जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये का प्रलोभन दिया, एक तरीके से इसे वोट खरीदना ही विपक्ष का मानना है कि एनडीए ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के वोट खरीदे हैं और चुनाव आयोग की जो चुप्पी है, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगे, वो तो ठीक, चलिए किसी तरीके से चुनाव आयोग और एनडीए ने मिलकर बिहार में सरकार बना ली। लेकिन अब सरकार के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या ये है कि बिहार सरकार को पता चला कि महिलाओं के खाते में जो रकम जानी थी वो पुरुषों के अकाउंट में चली गई। इस बात को लेकर सरकार अब एक्शन पे उतर आई है और उन लोगों के जिनके पास 10,000 रुपये रकम गई, उसके वसूली के लिए नोटिस जाने लगे हैं। ये मामला बिहार के जाले विधानसभा क्षेत्र का है। वहाँ पर महिलाओं ने जिस तरीके से इन नोटिसों के विरोध में अपनी बात कहनी शुरू कर दी, प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिससे कि सरकार की किरकिरी सामने आ रही है। वो ये साफ कह रही हैं, जब
आपने 10,000 वोट दिए, 10,000 रुपये दिए, तो आपको हमने वोट दिया। अगर 10,000 रुपये वापस मांगते हैं तो हमारा वोट भी वापस करो। यानी कि साफ पता चल रहा है कि यहाँ तो गिव एंड टेक की बात हुई। आपने रुपए दिए और वोट हमने दिया। अगर आप हमसे रुपए मांगते हैं तो हमारा वोट आप वापस कीजिए। सरकार की किरकिरी हो रही है। और साथ में कुछ महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों ने उनसे स्वरोजगार योजना के तहत फॉर्म भरवाए, उन्होंने उसके एवज में 50 से 100 रुपये तक वसूली की। इस बात से भी सरकार की किरकिरी हो रही है। और वहाँ पर लोकल मीडिया और साथ में कुछ और चैनलों ने मिलकर जब इन महिलाओं से बात की तो मामले का खुलासा हुआ। साफ जाहिर है कि सरकार बनाने के लिए एनडीए ने महिलाओं को प्रलोभन दिया, उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए और उनके वोटों को खरीदा। इन वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से महिला अपनी बात रख रही है कि नोट नहीं तो वोट नहीं, और जो नोट वापस मांग रहे हो तो हमारा वोट वापस करो। एक और आइए और आइए, ऐसे और लेटर्स हैं, एक नहीं है, ऐसे कई लेटर्स हैं, जिनमें से एक लेटर और मैं आपको दिखा देता हूं बानगी के तौर पर। ये रहा एक लेटर, ये रहा, और ये दरभंगा का है और इसमें भी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर अब की बार पंकज पासवान जी को ये लेटर जो है लिखा गया, पिछले में दिख गया था, पंकज पासवान नाम के व्यक्ति को ये लेटर लिखा गया है। ये जीविका वाला वो लेटर है, आप ये देखिए, ये पूरा। ये तो त्रुटि हो गई थी, सिर्फ महिलाओं के खाते में देना था, पुरुषों के खाते में भी चला गया है। सो पुरुष एक काम करो कि वो पैसा हमको वापस दो, वो तो त्रुटिवश आपके खाते में चला गया था। लेकिन ये त्रुटि उस आदमी को कैसे समझ आएगी कि जो वोटर वोट करने के लिए जा रहा है और चलते चुनाव में आप उसके खाते में पैसा डाले दे रहे हैं। अगर किसी के खाते, किसी पुरुष के खाते में, जिन पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं, उनके खाते में पैसे गए हैं, तो वो तो यही समझ रहे हैं भाजपा ने पैसा दिया भैया 10,000 रुपया, चलो वोट डालो, नीतीश कुमार को वोट दो, फलाने को वोट दो। क्या वो ये नहीं सोचेगा? क्या ये वोट चोरी नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अभी सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। यहाँ पर बिहार की एक रिपोर्ट है जिसमें बदलता हिंदुस्तान नाम के एक पत्रकार हैं, चैनल के पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं, उन लोगों के बीच गए हैं। सुनवाइएगा जरा प्रज्ञा जी, ताकि लोगों को थोड़ा और ओवरव्यू मिलेगा। सुनाइए अब हो क्या रहा है बिहार में। देखिए, पहले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद 10,000 रुपए जो खातों में भेजे गए थे। मुझे लग रहा है आपके ईयरफोन में बज रहा है क्या? हेडफोन में तो नहीं बज रहा है भरत जी? खैर दोस्तों जी, हाँ आ गई, आवाज आ गई, सुनिए। इधर उधर का चक्कर शुरू हो गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? मोदी के वोट ले रखे तो वोट ले वो मांगने का, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का मांगने का पहल। तो 10,000 रुपए आए थे, वो मांगने का पहल शुरू हो गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? मोदी के वोट ले रखे तो वोट ले घूस दा के अखनी कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा? कहाँ से? ना गरीब लोग के पैसा खाए पर आफत है, पैसा कहाँ से देता? पैसा खर्चा हो गया। हाँ खर्चा हो गया, माल जाल किन लिया, सब खर्चा हो गया। गरीब वो खाता है, कति खाता है। क्या कह रही है बाजी? हम तो कह रही है जो गरीब आदमी छी, मुस्मात आदमी, हमारा बाल बच्चा है, 10,000 हमारा। अब ये कह रही हैं कि यहाँ पर कि पैसा खर्चा हो गया, पैसा खत्म हो गया, अब वो गरीब आदमी पैसा, महिला हो या पुरुष हो, महिला ये बात ये भी कह रही है कि वोट लेते समय पैसा हमको दे दिया और जब वो पैसा खर्च हो गया तो अब हम कहाँ से वो पैसा वापस करें? जी प्रज्ञा जी, और एक चीज और है कि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार की जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो क्या कहती है आइए दिखलाइएगा। किया गया है और इसमें ये बतलाया गया है। अच्छा, जब इसकी खबर की अभी तक, जहां तक हम तह तक पहुंच रहे हैं प्रज्ञा जी, तो अभी तक ये निकल करके आइए दिखलाइए, ये निकल करके आ रहा है कि अभी तक 15 अकाउंट्स ऐसे, 15 लोग ऐसे सामने आए हैं, उनके अकाउंट सामने आए हैं जिनको ये चिट्ठी भेजी गई है। और कितने अकाउंट्स में पैसा गया है वो जानना अभी बाकी है। ये अखबार की कटिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अकाउंट होल्डर्स को जो है अभी तक पत्र भेजे गए हैं। और कितने लोग हैं जिनको 10,000 रुपये वापसी का बिहार की सरकार में पत्र भेजा गया है
वो आने वाले दिनों में और क्लियर होगा और साफ होगा, क्योंकि खबर अभी अभी आई है और अभी अभी ब्रेक हुई है। तो आगे आप बिहार में कौन कितने लोग सामने निकल करके आते हैं जिनसे पैसा वापस मांगा गया है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा जाल है, इसको रैकेट कह सकते हैं प्रज्ञा जी, कि चुनावों के समय योजना के नाम पर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कारी दंदफंदी, और नटवर लाल भी ऐसा करने में 100 बार सोचेगा प्रज्ञा जी, उसके भी दिमाग में इतना गजब गुड़गुड़ाता हुआ आइडिया नहीं आ पाएगा कि किसी भी योजना के नाम पर आप योजना चलाइए। आपको अगर जीत हासिल करनी है तो आप योजना चलाइए, और योजना चलाने के बाद सबके खाते में पैसा डाल दीजिए। सबके खाते में पैसा डालने के बाद प्रज्ञा जी, कहां से आवाज आ रही है, बंद करिएगा आवाज। योजना के खाते में पैसा डाल दी, किसी भी योजना के नाम पर पैसा डाल दीजिए, और पैसा डालने के बाद आप उसके, कहां पे चल रहा है प्रज्ञा जी, आपके फोन में चल रहा है, तो योजना के नाम पर आप पैसे डाल दीजिए, और पैसे डालने के बाद में कहिए कि अरे ये तो फलाने का पैसा था, वो तो गलती से आपके खाते में चला गया, वोट तो आपके पास आ गया। तो क्या आप जो 10,000 रुपए जिन जिन के खाते में गया है, ये 1 वोट की बात हो, 51 वोट की बात हो, या 15 वोट की बात हो, चुनाव आयोग को तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर आमुक व्यक्तियों ने, आमुक पुरुषों ने अगर पैसे गिरने के बाद लालच में अगर वोट किया है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? चुनाव आयोग को सांप सूंघ गया है, चुनाव आयोग बिल्कुल सन्नाटे में है। चुनाव आयोग तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार समिति का हिस्सा है। चुनाव आयोग को कुछ अता पता ही नहीं है, अखबारों में छप रहा है, हर जगह खबर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग का कोई संज्ञान नहीं है, जबकि ये सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मसला है। ये तो वो पैसे लेकर वोट प्रभावित करने का सीधा सा मामला है।